देखिए सबसे बेहतर पोजीशन के अंदर मुस्लिम लीग नून है कि वो स्ट्रेटजी क्या बना रही है। अवाम की अदालत में शोर आके खेल के पूरी कैंप पे लगा के हर लोगों को बता के हमारे साथ ज्यादती हो गई है, दुनिया भर के मीडिया को बता के उसमें वो ढंडोरा पीट रहे हैं और वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं अदलिया की, वो अदलिया पे हमले कर रहे हैं, वो जजेस पे हमले कर रहे हैं, वो अपना केस नहीं लड़ रहे, वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पूरे एनवायरनमेंट को खराब करने के लिए और बार बार धमकी दे रहे हैं। हमारे पास और क्लिप भी हैं, एक और दे देंगे, वो फिर हमारे पास फ्रांसिक रिपोर्ट भी है, वो हमारे पास जर्मनी से भी है और लंदन से भी है। तो वो पूरा एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं। असल में अगर उन्हें वाकई नवाज शरीफ साहब को बाहर लाना है और वो चाहते हैं बाहर आना चाहिए तो फिर जो एतजाज हसन साहब अभी कह रहे हैं और कल हमने जो ट्रांसमिशन में कहा ये सब कि सीधे कोर्ट में लेकर जाएं और कोर्ट में बताएंगे ये चीज है और कोर्ट ऑर्डर दे, कमीशन बना दे, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दे और फिर कंसर्न लोग जो उसकी तहकीकात कर लें, लोग अपने बयान दे दें और उसके ऊपर फैसला हो जाए, मियाँ साहब बाहर आ जाए। तो क्या मरियम बीबी चाहती नहीं है मियाँ साहब बाहर आ जाए या वो चाहती है ताखिर से बाहर आए? अब ये तीन स्ट्रैटेजीज हैं मरियम साहिबा जो लेकर चल रही हैं। उसके अंदर लोग तो ये कह रहे हैं कि मरवाने वाली, फंसाने वाली, इस नहज तक लाने वाली मरियम साहिबा ही हैं, मुस्लिम लीग नून को भी और नवाज शरीफ साहब को भी। इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर मुखलिस है उनकी लॉ टीम भी, कोई लॉ टीम का आदमी भी सामने नहीं आ रहा ना मुस्लिम लीग नून का, कोई बड़ा वकील उनका साथ नहीं आ रहा कि ये डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि मियाँ साहब को हम बाहर लाने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसा तो कोई आए नहीं ना, बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई उनके वकील मौजूद नहीं था, उनकी तरफ से वैसे भी कोई मीडिया पे बात करने के लिए नहीं आ रहा। लेकिन हाँ ये वो जरूर, जैसे सिद्दीकुल फारूक कल कह रहे थे कि हमारे पास और भी हैं, हमारे पास और क्लिप तो रिलीज करती जा रही है ना, तो वो क्लिप दिखाते जाएंगे और ये करते रहेंगे। लेकिन उनका मकसद शायद ये नहीं है कि मियाँ साहब को जल्दी से लाना है बाहर। उनका मकसद ये है कि एनवायरनमेंट तबाह करें, इंटरनेशनली मीडिया के अंदर लेकर आए, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएं और लोगों के घरों के अंदर ये डिस्कशन हो और दफातर में और मीडिया में डिस्कशन होता है कि क्लिप के अंदर क्या क्या है। सही एतजाज साहब, कुछ हल्के ये भी कहते रहे कि भाई जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है, वीडियो को सामने लाना, इस तरीके से अदालतों को ब्लैकमेल करने की कोशिश है, मिलाइन करने की कोशिश है। और अगर फैसलों से इख्तलाफ है भी आपको तो क्या फिर इस तरह के इल्जामात लगाना दुरुस्त है? ये यकीनन जस्टिस साकिब निसार साहब के ऐप में ये ज़रूर कहा जा रहा था कि लगता है जुडिशल मार्शल लॉ लग गया है, क्योंकि वो मार्शल लॉ की तरह ही चला रहे थे और अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे थे, अस्पतालों में जाके, दीगर इदारों में जाके, ख़ुद मौके पर और वहाँ से अहकामात जारी करके। और जो अदालत में भी वो फ़ैसले करते थे वो ज़्यादातर स्वाबदीद पर मबनी होते थे, तो और फिर डांटते थे लोगों को, काफ़ी सख्त ज़बान से बात करते थे। तो उनके ऐद में तो ये एक तासुर था कि जैसे जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है। लेकिन खोसा साहब के ऐद में आप ये नहीं कह सकते। ये मुकदमात सुनते हैं, बहस सुनते हैं, हर मुकदमे को कोशिश करते हैं मेरिट्स पे उसकी फ़ैसला दें। फ़ैसलों से इख्तलाफात हो सकता है लोगों को, मुझे भी हो सकता है, मुझे है भी उनके एक दो फ़ैसलों से, पर वो इल्मी बात जब हो तो उसमें बात करने वाली है। इस वक्त वो तासुर नहीं मिलता जो साकिब निसार साहब के वक्त या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के वक्त या जवाद ख्वाजा साहब के वक्त में मार्शल लॉ का एक मिजाज लगता था अदालत। पॉइंट टेकन। एतजाज साहब, अब मरियम नवाज जारी कर दिया गया है ज़ाहिर समन, उनको 19 जुलाई को बुलाया है एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने, ट्रस्ट डीड जो कि जारी साबित हो गई है। अब वो ट्वीट भी कर रही हैं, वो पूछ रही हैं कि आवाम बताए मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। आपको क्या लगता है पेश होंगी मरियम साहिबा एहतसाब अदालत में? ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो पेश होंगी कि नहीं होंगी, पर उनको पेश होने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। मतलब अगर तो समन आए हैं या परवाना आया फिर तो उनको जाना चाहिए, पर वो परवाना आना नहीं था चाहिए। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने फ़ैसले को दोबारा पढ़ा नहीं, पर जो अखबारात में और जो मीडिया पे आ रहा है उसके मुताबिक उनको पहले सज़ा इसी मामले पे हो चुकी है। और 7 साल सज़ा उनको हुई है जालसाजी की, ट्रस्ट डीड की जालसाजी की। अब अगर वही उसी मामले में सज़ा उनको पहले हो चुकी है तो फिर उनको दोबारा तसम्मन नहीं कर सकती अदालत। अगर उनको ये पहले सज़ा हो चुकी है तो फिर आइन के आर्टिकल 13 के तहत और ज़ाब्ता फौजदारी के आर्टिकल 4 के सेक्शन 403 के तहत उनको दोबारा
इस पे ट्रायल उनका नहीं हो सकता। पॉइंट टेकन, पॉइंट